नमस्ते। ओम भगवती वासुदेवाय नमो नमः। गीता पाठ सुरु भइरहेको छ, सबैजनाले सुनिदिनु होला र संसारमा सबैको जय होस् भन्ने हामी प्रार्थना गरौँ भगवानप्रति है। ऐसा ब्राह्मी स्तति पार्थ नैना प्राप्य विष्णुहति स्ततवस्य मन्तकान्तेऽस्मि ब्रह्मणि वर्णमृच्छति। हे अर्जुन, यहाँ ब्रह्मा को प्राप्त पुरुष को स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, ऐसा और ब्राह्मी इस दोनों विशेषणों के सहित स्थिति पद किस स्थिति का वाचक है और उसको प्राप्त होना क्या है? उत्तर, जो ब्रह्मा विषयक स्थिति हो उसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं और जिसका प्रकरण चलता हो उसका द्योतक ऐसा पद है। इसलिए यहाँ अर्जुन के पूछने पर 55वें श्लोकों से यहाँ तक स्थिता प्रज्ञ पुरुष को जिस स्थिति का जगह वर्णन किया गया है वो ब्रह्मा को प्राप्त महापुरुषों को स्थिति है। उसका वाचक ऐसा और ब्राह्मी विशेषण के सहित स्थिति पद है तथा उपयुक्त प्रकार से अहंकार, ममता, आकर्षण, आसक्ति, स्नेह और कामना से सहित होकर सर्वथा निर्विकार और निश्चल भाव से सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में निस्तर निम्न रहना हो, उस स्थिति को प्राप्त होता है। प्रश्न, इस स्थिति को प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि ब्रह्मा क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इनका परस्पर क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और क्या कर रहा हूँ आदि विषयों का यथार्थ ज्ञान न होना ही मोह है। यह मोह जीवन को आनंदित काल से है। इसी के कारण यहाँ इस संसार चक्र में घूम रहा है। पर जब अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से सहित होकर मनुष्य उपयुक्त ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर लेता है, तब उसका यहाँ अनादि सिद्ध मोह समूल नष्ट हो जाता है। अतएव फिर उसकी
उत्पत्ति नहीं होती। प्रश्न, अनंत काल में भी इस स्थिति में स्थित होकर योगी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य जीवित अवस्था में ही स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसके विषय में तो कहना ही क्या है। वह तो ब्रह्मानंद को प्राप्त जीवन मुक्त है ही, पर जो साधन करते करते यहाँ आकाश मातु परम काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाता, अर्थात अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृह और कामना से रहित होकर अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह भी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, जो साधक कर्म योग में श्रद्धा रखने वाला है और उसका मन यदि किसी कारणवश मृत्यु लोक में संभाव में स्थिर नहीं रहा तो उसकी क्या गति होगी? उत्तर, मृत्युलोक में रहने वाला संभाव तो साधक का उद्धार तत्काल ही कर देता है, परंतु मृत्युलोक में यदि समता से मन विचलित हो जाए तो भी उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। वह योग भ्रष्ट की गति को प्राप्त होता है और संभाव के संस्कार से उसे बलात्तु अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और फिर वह परमात्मा को प्राप्त होती है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवत श्रीमन्यात्म्यु ब्रह्मविद्याय योगनाशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्याय। अथ तृतीयोऽध्याय। इस अध्यायों का नाना प्रकार के हेतुओं से विहित कामों की आवश्यकता व्याहता सिद्ध हो गई है तथा प्रत्येक मनुष्य को अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित कर्म किस प्रकार करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उनके न करने में क्या हानि है, करने में क्या लाभ है, कौन से कर्म बंधनकारक है और कौन से मुक्ति से सहायक है, इत्यादि बातें भलीभांति समझाई गई है। इस प्रकार इस अध्याय में कार्य योग का विषय अन्य अध्यायों की अपेक्षा अधिक और
विस्तारपूर्वक वर्णित है। एवं दूसरे विषयों का समावेश बहुत ही कम हुआ है। जो कुछ हुआ है वह भी बहुत ही संक्षेप में हुआ है। इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म योग रखा है। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भगवान के अभिप्राय को न समझाने के कारण अर्जुन ने अध्याय का संक्षेप भगवान को मानो उलाहना देते हुए उसे अपना एकांतिक श्रेय साधन बतलाने के लिए प्रार्थना की है। और उसका उत्तर देते हुए भगवान ने तीसरे में दो निष्ठाओं का वर्णन करके चौथों में किसी भी निष्ठा में स्वरूप से कर्मों का त्याग आवश्यक नहीं है ऐसा सिद्ध किया है। पांचों में क्षण मात्र के लिए भी कर्मों का सर्वथा त्याग संभावना बतलाकर छठे में केवल ऊपर से इंद्रियों को किया न करने वाले विषय चिंतक मनुष्य को मिथ्याचारी बतलाया है। और सतावें में मन से इंद्रियों का संयम करके इंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से कर्म करने वाले की प्रशंसा की है। आठवें और नौवें कर्म न करने की अपेक्षा कर्मों का कारण श्रेष्ठ बतलाया है तथा कर्म के बिना शरीर निर्वाह को असंभव बतलाकर निस्वार्थ और अनासक्त भाव से वहित कर्म करने की आज्ञा दी है। दसवें में 12वें तक प्रजापति को आज्ञा होने के कारण कर्म को आवश्यक वर्त्यता सिद्ध करते हुए 13वें में यज्ञ निष्ठा अनंत से सब पापों का विनाश होना और यज्ञ न करने वालों को पापी बतलाया है। 14वें में और 15वें में सृष्टि चक्र का वर्णन करके सर्वव्यापी परमेश्वर को यज्ञ रूप साधन में नित्य प्रतिष्ठता बतलाया है। 16 में उस सृष्टि चक्र के अनुसार न करने वालों की निंदा की है। 17वें और 18वें आत्मनिष्ठ ज्ञानी परमात्मा पुरुष के लिए कर्तव्य का अभाव बतलाकर कर्म करने और न करने में उसके प्रयोजन का अभाव बतलाया है। और 19वें में उपयुक्त हेतुओं से कर्म करना आवश्यक सिद्ध करके एवं निष्ठकार कर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाकर अर्जुन को अनासक्त
भाव से कर्म करने को आज्ञा दी है। तदंतर तदंतर विषय में जानकारी को कर्मों में सिद्धि प्राप्त होने का प्रमाण देकर एवं लोक संग्रह के लिए भी कर्म करना आवश्यक बतलाकर लोक संग्रह की सार्थकता सिद्ध की है। 21 में श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और उपदेश के अनुसार लोग चलते हैं, ऐसा कहकर 22 से 24 तक भगवान ने स्वयं अपना दृष्टता देते हुए कर्म करने से लाभ और न करने से हानि बतलाई है। 25 में और 26 में ज्ञानी पुरुषों के लिए भी लोक संग्रहार्थ स्वाप्य कर्म करना और दूसरों से करवाना उचित बतलाकर 27वें और 28वें कर्म सिद्ध सौदायकी उपेक्षा सांख्य योगी की विलक्षणता का प्राप्ति प्रदान करते हुए 29 में ज्ञानी के लिए साधारण मनुष्यों को विचलित न करने की बात कही गई है। 30वें में अर्जुन को आशा, ममता और संताप का सर्वथा त्याग करके भगवान दर्पण बुद्धि से युद्ध करने के आज्ञा देकर 31 में उस सिद्धांत के अनुसार चलने वाले श्रद्धालु पुरुषों का मुक्त होना और 32 में उसके अनुसार न चलने वाले दोष दर्शियों का पतन होना बतलाया है। उसके बाद 43 में प्रकृति के अनुसार स्वरूप से क्रिया न करने में समस्त मनुष्यों को असमर्था सिद्ध करते हुए 34 में राग द्वेष के वंश में न होने की प्रेरणा की है और 45 में पर धर्म उपेक्षा सवर धर्म को कल्याणकारक एवं पर धर्म को भयावह बतलाया है। 36 में अर्जुन को यह पूछने पर कि बता दूं मनुष्य को पाप में प्रवृत्त कौन करता है। 47 में काम रूप वैरी को समस्त पापचरण मूल कारण बतलाया है और 48 में 41 उस कामनों को
उस कामना को अग्नि की भांति दुष्पूर और ज्ञान का आकरण करने वाला महान शत्रु बतलाकर एवं उसके निवास स्थान लोक का वर्णन करके इंद्रिय संयम पूर्वक उसका नाश करने के लिए कहा है। फिर 42वें में इंद्रिय मन और बुद्धि से आत्मा को अतिशय श्रेष्ठ बतलाकर 43वें में बुद्धि के द्वारा मन का संयम करके काम को मारने की आज्ञा देते हुए अध्याय को समाप्ति की है। संबंध दूसरे अध्यायों में भगवान ने अशोचनव शोचम शोच सवमु से लेकर देहि नित्य मयस्योस्यमु तक आत्मा तंत्र का निरूपण करते हुए सांख्य योग का प्रतिपादन किया और बुद्धि योगो त्रिवमारिनु से लेके तदा योग मवाभ्यसी तक समबुद्धि रूप कर्म योग का वर्णन किया। इसके पश्चात 54वें श्लोक से अध्याय को समाप्ति अर्जुन के पूछने पर भगवान ने समबुद्धि पर कर्म योग से द्वारा परमेश्वर की प्राप्त हुए स्थिता सिद्ध पुरुष के लक्षण आचरण और महत्व का प्रतिपादन किया। वहाँ कर्म योगी को महिमा कहते हुए भगवान ने 47वें और 48वें श्लोक में कर्म योग का स्वरूप बतलाकर अर्जुन को कर्म करने के लिए समबुद्धि युक्त पुरुष को प्रशंसा करके अर्जुन को कार्य योग में लगाने के लिए कहा। 51 में समबुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष को अन्नमय पद को प्राप्ति बतलाई। इस प्रशंसा को सुनकर अर्जुन उसका यथार्थ अभिप्राय निश्चित नहीं कर सके। बुद्धि शब्द अर्थ ज्ञान मन लेने से उन्हें भ्रम हो गया। भगवान के वचनों में कर्म को उपेक्षा ज्ञान को प्रशंसा प्रतीत होने लगी एवं वे वचन उनको स्पष्ट न दिखाई देकर मिले हुए से ज्ञान पड़ने लगे। अतः एवं भगवान से उनका स्पष्टीकरण करवाने को और अपने लिए निश्चित श्रेय साधन ज्ञान ने की
इच्छा से अर्जुन पूछती है। जय अजायसि चेत कर्णस्ते मत बुद्धिर्जनार्दन ततिङ्क कर्मणि घोरमां अनियोग्यसि केशव। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। सबैको जय होस्, संसारमा सबैको इच्छा पुरा होस्। तर हामीले अब पूर्व जन्ममा के कर्म गरेर बितेर यस जन्ममा आएका छौँ र पूर्व जन्ममा गरेको पाप, पूर्व जन्ममा गरेको भुलहरू हामीले यो जन्ममा सचाउनुपर्छ, यो जन्ममा हामीले भोग्नुपर्छ है। यो जन्ममा हामीले दुःख पाए भनेर हामीले दुःख मान्नुहुन्न। हामीले सहेर भए पनि होइन, स्ट्रगल गरेर हुन्छ कि सङ्घर्ष गरेर हुन्छ, आफ्नो दुःखलाई हामी आफैले टार्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले एउटा राम्रो कर्म गरेर होइन, हामीले कुनै पाप नगरिकन हामीले भगवत गीतामा लेखेको भनाइअनुसार हामीले आज्ञाको पालन गर्यौँ भने हामीले अर्को जन्ममा फेरि पनि यस्तो दुःख लिएर जन्मनु पर्दैन। र स्पष्ट हामीले एकदमै धर्म गरेर हामी यहाँबाट हाम्रो आफ्नो शरीरलाई त्यागेर है हाम्रो आत्मा गयौँ भने भगवानको चरणमा हामीलाई बास हुनेछ र हामीले फेरि पनि यस्तो दुःखको जन्म लिएर जन्मनु पर्दैन भन्दै आजलाई मेरो गीता पाठ यही समाप्त गर्न चाहन्छु। सबैको जय होस्।